Hello everyone, my name is Amit Sahu. My father, Mr. Sumer Singh, is a farmer. My mother, Mrs. Rajbala, is a housewife. I belong to village Manawali, district Fatehbad from Haryana. I did my 10th and 12th from JNV Kharakhedi, Fatehbad, from medical stream. And then I joined Vigyan Dhara for 1 year regular classroom program for my NEET preparation. बहुत अच्छा लग रहा है. ऑल द हार्ड वर्क, स्ट्रगल, सेक्रीफाइसेस, ऑल दो स्लीपलेस नाइट्स पेड मी ऑफ. सभी टीचर्स, पेरेंट्स, मेरे भाई सभी बहुत प्राउड फील कर रहे हैं, इसलिए मुझे भी बहुत अच्छा लग रहा है. आई एम फीलिंग ग्रेट टू मीट देयर एक्सपेक्टेशंस. मैंने विज्ञान धारा के बारे में काफ़ी सुना था, पर फिर भी मैंने इस पर रिसर्च की और अलग अलग सोर्सेज से इन्फॉर्मेशन कलेक्ट की. फिर मुझे पता चला कि अगर परसेंटेज वाइज रिजल्ट देखा जाए तो विज्ञान धारा का अदर कोचिंग इंस्टीट्यूट्स के मुकाबले में काफ़ी अच्छा है. एंड द फैकल्टी मेंबर्स प्रोवाइडेड बाय विज्ञान धारा आर हाईली एक्सपीरियंस्ड एंड एरिया वाइज एक्सपर्ट. इसलिए मैंने विज्ञान धारा को अपनी नीट प्रिपरेशन के लिए अपना सारथी बनाया. There are couple of factors that majorly contributed to achieve my goal. Regularity and punctuality are two of the key factors. The one who is regular and punctual will get sure success in all the walks of life. Then comes teachers. Experienced टीचर हो तो कंसेप्चुअल क्लैरिटी मिलती है, हर एक टॉपिक के डाउट्स अच्छे से क्लियर होते हैं और हम स्मार्ट वर्क करना सीखते हैं. टेस्ट पैटर्न का भी काफ़ी बड़ा रोल होता है. टेस्ट पैटर्न, रेगुलर टेस्ट हेल्प इन इंक्रीजिंग द स्पीड, diminishing silly mistakes and overall improvement in the subject. Last but not the least is the reading hall. सीटिंग इंक्रीज करने में रीडिंग हॉल का काफ़ी मेजर कंट्रीब्यूशन था. और जैसा कि रीडिंग हॉल में कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं होती, इसलिए एफिशिएंसी इंक्रीज करने में भी इसने काफ़ी मेजर रोल प्ले किया. जैसे कि 4 घंटे का काम 2 घंटे में हो जाता था. सो इट्स अ ग्रेट टूल टू स्पीड अप द वर्क. I would like to give a big credit to the regular weekly test pattern of विज्ञान धारा. वीकली टेस्ट से कंस्ट्रक्टिव प्रेशर मेंटेन रहता था. इससे हर टॉपिक का रेगुलर एनालिसिस भी होता रहता था. जैसा कि कहा भी गया है, करत करत अभ्यास से जड़मती होत सुजान. इसलिए बार बार टेस्ट देने से स्पीड और एक्यूरेसी में भी काफ़ी इंप्रूवमेंट हुई. जो मंथली ग्रैंड टेस्ट कंडक्ट होते थे उससे पूरे मंथ का सिलेबस रिवाइज हो जाता था. और सिलेबस कंप्लीट होने के बाद में जब क्वालिटी टेस्ट सीरीज लगी तो उससे सिली मिस्टेक्स कम हुई, स्पीड इंक्रीज हुई और एग्ज़ाम का फोबिया दूर हो गया. टेस्ट सीरीज से मैंने टाइम मैनेजमेंट करना भी सीखा. फर्स्ट ऑफ ऑल आई मेड ए डेली रूटीन एंड फॉलोड इट कंसिस्टेंटली विद डिसिप्लिन थ्रू आउट द ईयर. अगर मैं रूटीन को एक्सप्लेन करूँ तो मैं सुबह 6 बजे उठता था और उसके बाद में फिर योगा करता था. योगा में जैसे अनुलोम विलोम, मेडिटेशन, इस तरीके से, और ये सब एक्टिविटीज़ मेरे लगभग 10 से 15 मिनट से लेते थे. 10-15 मिनट योगा करने के बाद में जैसे तैयार हुआ, उसके बाद नाश्ता करके और इंस्टीट्यूट में आ जाता था. इंस्टीट्यूट में क्लासेस लगती थी. क्लासेस के बाद लंच ब्रेक, और लंच करके मैं लाइब्रेरी में सेल्फ स्टडी के लिए आता था. विज्ञान धारा में क्लासेस लगाने के बाद जब मैं सेल्फ स्टडी करता तो सबसे पहले जो पढ़ाया जाता था तो वो मैं उसी दिन रिवाइज़ करता. उसके बाद में जो स्टडी मटेरियल प्रोवाइडेड था उसमें से मैं उसको स्टडी करता. फिर असाइनमेंट से एक्सरसाइजेज प्रैक्टिस करता और फिर जो भी प्रॉब्लम्स आते, डाउट्स आते, उनको मैं टीचर से क्लियर कर लेता था. और फिर उस दिन जितना भी जो टाइम बचता उसको मैं पीछे जो सिलेबस करवाया हुआ था उसको रिवाइज़ करने में यूटिलाइज़ करता. स्टार्टिंग से ही मैं एनसीईआरटी पर ज़्यादा फोकस्ड था. बायोलॉजी, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इनको तो मैं थोरोली बार बार रिवाइज़ करता था एनसीईआरटी से. और फिजिक्स और फिजिकल केमिस्ट्री के ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉब्लम्स प्रैक्टिस करता था. वैसे मैंने पहले कभी कोचिंग ली तो नहीं, लेकिन फिर भी क्लासमेट से सुनने को मिला कि अदर कोचिंग इंस्टीट्यूट्स के अंदर ज़्यादा फ्रेंडली और सपोर्टिव बिहेवियर बच्चों का नहीं था. बच्चे अपना अलग अलग ही रहते थे. लेकिन विज्ञान धारा में मैंने देखा कि
फ्रेंडली बिहेवियर था, बच्चे आपस में सपोर्टिव थे, टीचर्स भी अच्छे से बच्चों को कहते थे कि आप मिलजुल कर काम किया करो। और यहाँ पर एक रीडिंग हॉल था जिसके अंदर बच्चे एक साथ पढ़ाई करते थे, और एक डिस्कशन रूम था, वहाँ पर बच्चे एक दूसरे से अगर किसी को कुछ डिस्कस करना होता, किसी कोई प्रॉब्लम में, किसी सब्जेक्ट में कोई प्रॉब्लम होती तो वहाँ पर डिस्कस कर लिया करते थे। यहाँ पर सभी बच्चों को इंडिविजुअल अटेंशन मिलती थी, उनसे बार बार पूछा जाता था कि कैसे स्टडी चल रही है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। और पढ़ाई के लिए एनवायरनमेंट बहुत ही कंफर्टेबल था, किसी को कोई प्रॉब्लम आती तो वो मैनेजमेंट या फिर टीचर से शेयर कर सकते थे और प्रॉब्लम जल्दी से जल्दी सॉल्व भी हो जाती थी। सभी टीचर्स और जैसे मैनेजमेंट वो बूस्टअप करते हैं, मोटिवेट करते हैं पढ़ने के लिए, तो ये बहुत ही अच्छा था। अदर कोचिंग इंस्टीट्यूशंस के अंदर अलग अलग बैचेस को अलग अलग टीचर्स पढ़ाते हैं, लेकिन विज्ञान धारा के अंदर सभी बैचेस को कॉमन ही टीचर्स पढ़ाते हैं, इसलिए कोई भी यहाँ पर डिस्क्रिमिनेशन या पार्शियलिटी नहीं है, क्वालिटी ऑफ एजुकेशन सभी के लिए सेम रहेगी। तो ये एक बहुत अच्छी बात है यहाँ पर। जो भी स्टूडेंट्स नीट या फिर कोई अदर कम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, तो मेरा उनके लिए यही मैसेज है कि मार्क्स के ऊपर इतना ज़्यादा फोकस नहीं करना चाहिए जितना कि सब्जेक्ट लर्निंग के ऊपर करना चाहिए। कंसेप्चुअल अप्रोच ज़्यादा से ज़्यादा रखनी चाहिए, कंसेप्ट अच्छे से क्लियर हों तो मार्क्स अपने आप इम्प्रूव होते हैं धीरे धीरे। जैसे शुरू में मैंने जब टेस्ट दिया तो 450 से शुरुआत की, धीरे धीरे मार्क्स इम्प्रूव हुए, सब्जेक्ट लर्निंग पे फोकस किया तो मैं आखिरकार एक अच्छे स्कोर तक पहुंच पाया। तो मार्क्स के ऊपर जब ज़्यादा ध्यान देते हैं तो ये प्रेशर बढ़ाते हैं कि अगर पहले से सोच कर रखते हैं कितना आना चाहिए इतना आना चाहिए, तो वो टेस्ट करते टाइम उसी टेस्ट के दौरान ही प्रेशर बढ़ने लग जाता है। इसलिए ज़्यादा मार्क्स के ऊपर फोकस नहीं करना चाहिए। टारगेट अचीव करने के लिए कंसिस्टेंसी और डिसिप्लिन बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। आपको अपने काम में कंसिस्टेंट रहना चाहिए, डेली की डेली प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है, और डिसिप्लिन मैनर में ये सब कुछ होना चाहिए, तभी आप आगे से आगे इम्प्रूव करते रहेंगे। अपनी प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट करना, कहाँ पर दिक्कत आ रही है, वो बहुत ही ज़रूरी है। और कोई भी नॉलेज गेन की हुई कभी भी बर्बाद नहीं जाती, तो आप नॉलेज ज़्यादा से ज़्यादा गेन करें। एट द एंड आई वुड लाइक टू थैंक माई पेरेंट्स, टीचर्स एंड ऑल द मेंबर्स ऑफ विज्ञान धारा। द सपोर्ट एंड मोटिवेशन दैट यू ऑल प्रोवाइडेड is greatly appreciated. Thank you.